बारिश का मौसम आते ही बारिश जनित बीमारियों के प्रकोप आम जनों में बढ़ने लगते हैं। कुछ इसी तरह से मरीज जो हैं वो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के वर्तमान में नजर आने लगे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर रश्मि दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी से अब तक डेंगू के 24 मरीज पाए गए हैं। मलेरिया के 2 मरीज और चिकनगुनिया अब तक एक भी मरीज सामने नहीं आया, क्योंकि यह बीमारी बारिश जनित पानी इकट्ठा होने से पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं, जिसके चलते यह बीमारी जगह जगह फैलती है। गौतमपुरा के पास चित्तौड़ा नामक एक गांव में 11 मरीज मिले, क्योंकि वहां गंदगी में डेंगू के लार्वा पनप रहे थे, जिसके चलते वहां के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्वे किया गया और आवश्यक निर्देश ग्रामीणों को दिए गए। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसमें नगर निगम के साथ मिलकर एंटी फंगस और लार्वा नष्ट करने की दवाइयां, साफ सफाई, सभी चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में आवश्यकता पड़ी तो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि छत पर जो टायरों में, गमले में या कंटेनर में जो पानी भरा रहता है उसे निकाला जाए, और अगर पानी अधिक है, निकालना संभव नहीं है, तो खाने का तेल या अन्य तेलीय पदार्थ उसमें डाले जाएं, ताकि ऑक्सीजन की कमी के चलते डेंगू के लार्वा उसमें पनप ना पाए और बारिश जनित बीमारियों से बचा जा सके। मैं जानना चाहेंगे कि इन दिनों चूँकि बारिश जनित बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, ऐसे में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के कितने मरीज हमारे शहर या हमारे ज़िले में मौजूद हैं और उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? वर्षा का मौसम आरंभ होते ही वाहक जनित रोगों का भी संक्रमण काल आरंभ हो जाता है। इसमें सबसे प्रमुख और जिससे सबसे भयावह माना जाता है वो डेंगू है। अभी वर्तमान स्थिति में हमारे पूरे ज़िले में जनवरी से जुलाई आज के दिनांक तक कुल 24 डेंगू के मरीज आइडेंटिफाई हुए हैं। सभी मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हैं और कोई भी मृत्यु का समाचार कहीं से नहीं है। इसमें सर्वाधिक 11 मरीज चित्तौड़ा ग्राम के हैं, जो गौतमपुरा के नज़दीक एक छोटा सा गांव है, और वहां पर विभाग द्वारा पूरी तरह से सभी तरह की प्रतिबंधात्मक गतिविधियां संचालित कर ली गई हैं। उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी कई ऐसे इलाके हैं, जैसे विजयनगर इलाके जहां पर 2 से अधिक केसेस मिले, महालक्ष्मी नगर का भी एक केस है, नवलखा इलाके मेडिकल कॉलेज में भी 2 केसेस हमको मिले हैं। तो कुछ ऐसे पाउचेस हैं जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में डेंगू के मरीज मिले। उन सभी मरीजों की पूर्णतः स्क्रीनिंग कर दी गई, कुछ आईपीडी में, कुछ ओपीडी में उपचार करके पूरी तरह से सभी स्वस्थ हैं। मलेरिया के अभी वर्तमान में 2 केसेस हैं और एक मरीज और सस्पेक्टेड है, जिसकी स्लाइड हमने बनवाई है। संभावना है कि शायद वो भी कंफर्म केसेस में आ जाएगा। तो मलेरिया के उन मरीजों को भी पूर्ण उपचार उपलब्ध करा दिया गया है। चिकनगुनिया का कोई भी मरीज आज दिनांक तक यहाँ पर नहीं पाया गया। विभाग द्वारा निरंतर नियमित रूप से लार्वा सर्वे, फीवर सर्वे की गतिविधि की जा रही है। बहुत शीघ्र ही नगर निगम के साथ भी हमारी एक संयुक्त बैठक हम आयोजित करने वाले हैं। इस बैठक में हमने मूल रूप से तय किया है कि वार्डवार हम एक माइक्रो प्लान बनाएं और उस वार्डवार माइक्रो प्लान में जो नगर निगम की टीम है उसके साथ मलेरिया विभाग संयुक्त रूप से काम करें। तो हमारी टीम उसमें फीवर सर्वे और लार्वा सर्वे करेगी, कुछ हद तक हम छिड़काव भी कराएंगे, और नगर निगम की टीम के द्वारा फॉगिंग और छिड़काव का वृहद स्तर पर कार्य किया जाएगा। क्या ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा? ड्रोन के उपयोग की भी संभावना है। इस वर्ष हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे पिछले वर्ष हमने ड्रोन के उपयोग से बहुत सहज तरीके से पूरा सब काम किया था, लार्वा सर्वे और दवाइयों के छिड़काव का, तो इस वर्ष भी हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए हमें वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेना है, तो उसके लिए प्रक्रिया हमने आरंभ कर दी है।